बच्चों, वेलकम बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा। आज हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्ट स्टडी करेंगे। किसका? वाटर का। किस में स्टडी करेंगे? प्लांट्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तब जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, पहले से एक बार थोड़ा सा समरी फॉर्म में देख लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, हमारा लेट एक प्यारा सा प्लांट है। इस प्लांट में रूट्स होंगी, ठीक है, लीव्स होंगी, स्टेम है, उससे फ्लावर होगा। ठीक है, लेट एक प्लांट लेते हैं हाइपोथेटिकल हमारा। क्लियर? तो अब क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, ठीक है, चाहे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, चाहे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कौन करता है? ये रूट पोर्शन करता है ना। जो रूट्स होंगी वो वाटर का एब्जॉर्प्शन या फिर मिनरल न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करती हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा रूट्स में। ठीक है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा रूट्स में। रूट्स से एब्जॉर्प्शन होने के बाद अब वो जो सारा लेट वाटर की हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो वाटर जो होगा वो अदर प्लांट पार्ट्स में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर की नीड सबको होगी। ठीक है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलाए रखने के लिए। तो अच्छा, हमें ये बात पता चली कि सबसे पहले जो एब्जॉर्प्शन होगा वो होगा रूट में। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा बड़ा करें तो रूट लेट कुछ एक रूट का पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, इस रूट में से कुछ रूट हेयर्स वगैरह निकल रहे होंगे जिनकी हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो सबसे पहले लेट ये सॉइल में, ये हमारे बाहर क्या प्रेजेंट है, हमारी पार्ट सॉइल प्रेजेंट है और ये हमारी रूट है। ठीक है, रूट प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ही H2O प्रेजेंट है हमारा, बहुत सारा वाटर। तो या फिर अगर आयंस भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेट आयंस प्रेजेंट है बहुत सारे। तो वो क्या होंगे, वो पहले रेडियली मूव करेंगे किस में? रूट के अंदर। ठीक है, रेडियली मूव करेंगे रूट के अंदर। और रूट में फिर हमारे क्या प्रेजेंट होता है? रूट में हमारे प्रेजेंट होता है क्या होंगे? ट्रैक्यूरी एलिमेंट्स। ठीक है, रूट में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्रैक्यूरी एलिमेंट्स। ठीक है, हम स्पेसिफिकली वाटर के ट्रांसपोर्ट की बात करें, बिकॉज वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। ठीक है, और जाइलम के अगर आपने कंपोनेंट्स स्टडी कर रखे हैं तो उसके अंदर ट्रैक्यूरी एलिमेंट्स आते हैं, यानी ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ठीक है, जो वाटर के ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो मतलब हमें कुल मिलाकर उस पाइपलाइन के अंदर सामान सेंड करना है ताकि पूरे प्लांट बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो वाटर बाहर प्रेजेंट है, ठीक है, सॉइल में, उसे रेडियली मूव कराया किसमें? रूट में। और किस में एंटर करा दिया? इस पाइपलाइन में एंटर करवा दिया। ठीक है, यानी जाइलम ट्रैकियरी एलिमेंट्स के अंदर सेंड कर दिया। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमारा क्या हो गया? रेडियल मूवमेंट हुआ वाटर का। ठीक है, अभी जो रेडियल मूवमेंट होता है, हम टॉपिक समझ रहे हैं कि टॉपिक क्या है। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट है वाटर का इन प्लांट्स में, ठीक है, ये दो वेज में हम स्टडी कर सकते हैं, दो स्टेप्स में हम कहना चाहिए स्टडी करेंगे। ठीक है, पहला तो होगा रेडियल मूवमेंट, कि किस तरह से हमने जाइलम एलिमेंट्स में यानी ट्रैक्यूरी एलिमेंट्स में पहुंचा दिया सॉइल से। ठीक है, रूट के थ्रू। अब क्या होगा, अब जब ये ट्रैक्यूरी एलिमेंट्स में पहुंच गया, ठीक है, तो अभी क्या होगा, इन ट्रैक्यूरी एलिमेंट्स के थ्रू ये पूरी प्लांट बॉडी में ट्रैवल करेगा। ठीक है, उसे हम कहेंगे अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो पहले तो रूट में एंटर कर गया रेडियली। ठीक है, फिर क्या होगा, अभी अपवर्ड मूव करेगा पूरी प्लांट बॉडी में। तो जो रेडियल मूवमेंट होगा, ठीक है, वो 3 पाथवेज के थ्रू होता है, एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक एंड ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। ठीक है, अब आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक एंड ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। ठीक है, जबकि जो अपवर्ड मूवमेंट होता है उसमें आपको क्या शब्द सुनने को मिलेंगे? एसेंट ऑफ सैप। क्या चीज़? एसेंट ऑफ सैप या फिर कोहेशन एडिशन थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ये आपको 2 वीडियोस में स्टडी करने को मिलेगा। जी पहली वीडियो है, इसके अंदर हम रेडियल मूवमेंट को स्टडी करेंगे, यानी एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। ठीक, और दूसरा जो पार्ट होगा इसका, उसके अंदर एसेंट ऑफ सैप को स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी कोहेशन एडिशन थ्योरी होगा हम। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट कैसे हो रहा है, तो देख लेते हैं हमें क्या क्या स्टडी करना है। पहले इंट्रोडक्शन, ये जो मैंने आपको बताया सारा इंट्रोडक्शन के अंदर ही आ गया। ठीक है, यही उसके अंदर लिखा है। फिर हम बात करेंगे रेडियल मूवमेंट क्या है। ठीक है, रेडियल मूवमेंट ऑफ वाटर जो मैंने आपको यहाँ बताया, अब ये किस तरीके से हो रहा है, क्या वजह है इस रेडियल मूवमेंट की होने की। ठीक है, हो क्यों रहा है, वाई। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे कैसे हो रहा है, हाउ, कि किस रास्ते के थ्रू हो रहा है। हमने वजह तो पढ़ ली क्यों हो रहा है, अब हम पढ़ेंगे कैसे हो रहा है, हाउ। ठीक है, उसके बाद तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो हमने कहा, हमें पता है कि रूट से स्टार्ट होना है। ठीक है, रूट से
रूट क्या है, प्राइमरी एब्जॉर्प्शन साइट है, चाहे आयंस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है चाहे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, ठीक है। हम वाटर पर फोकस करेंगे, तो एब्जॉर्प्शन के वाटर के लिए प्राइमरी साइट है रूट। यहाँ पर 3 रीजन्स हमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से रीजन की हम बात कर रहे हैं? सबसे पहले प्रेजेंट होगा मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है, जो रीजन एक्टिवली ग्रो करता है, क्लियर। फिर उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? उसके ऊपर प्रेजेंट होगा जोन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है, जोन ऑफ इलोंगेशन प्रेजेंट होगी। उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? जोन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जोन ऑफ मैच्योरेशन। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ जोन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है, सबसे आउटर लेयर आपको पता है एपिडर्मिस की प्रेजेंट होगी, ठीक है, सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस की प्रेजेंट है। इस एपिडर्मिस अगर हम देखें ध्यान से यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये क्या हमारे पास ये एपिडर्मल सेल्स है, ये एपिडर्मल सेल्स है, ठीक है। ये आउटर कवरिंग प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर रहे हैं रूट की, क्लियर। तो इन्हीं में से कुछ एपिडर्मल सेल्स में से कुछ एक्सटेंशंस निकल रहे हैं, देखो इस तरीके से कुछ एक्सटेंशंस निकल रहे हैं। इन एक्सटेंशंस को हम क्या कहते हैं? इन एक्सटेंशंस को हम कहते हैं रूट हेयर्स। क्या कहते हैं बच्चा? इन एक्सटेंशंस को इन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स, ठीक है। किसके एक्सटेंशन है? एपिडर्मल सेल के एक्सटेंशन है। किस रीजन में प्रेजेंट होंगे? जोन ऑफ मैच्योरेशन में, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। तो यहाँ से कुल मिलाकर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। अब जब वाटर का एब्जॉर्प्शन की हम बात करें तो एक पैसिव प्रोसेस है, यानी इसमें एनर्जी का खर्चा नहीं आएगा, ठीक है, एटीपी खर्च नहीं होंगे, ठीक है, मतलब पैसिव प्रोसेस है, क्लियर। तो और पैसिव प्रोसेस किसके थ्रू होगा? डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, बल्क फ्लो के थ्रू हो सकता है, ठीक है। अब बल्क फ्लो और डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन आपको पता होगा, ठीक है। बल्क फ्लो क्या है हम सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी आपको इतना जानना है कि ये पैसिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। पैसिव में एक तो आपको पता होगा डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, फिर एक होता है बल्क फ्लो, उसके थ्रू हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसपोर्ट है वाटर का वो 2 स्टेजेस में होगा, ठीक है। एक तो है रेडियल मूवमेंट, एक है अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो ये टॉपिक जो वीडियो का टॉपिक हमारा होगा रेडियल मूवमेंट, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो रेडियल मूवमेंट जब होना है, कहाँ से हो रहा है और कहाँ तक हो रहा है, इसकी हम बात करते हैं। रेडियली मूव कर रहा है, ठीक है, हमें पता है रूट के अंदर हो रहा है कुछ ट्रांसपोर्ट। तो स्पेसिफिकली बात करें तो रूट की सरफेस से, बिकॉज अगर ये हमारी सॉइल है, ये हमारे रूट प्रेजेंट है, तो बाहर सॉइल में प्रेजेंट है हमारा H2O, ठीक है, पानी। उस पानी को हम रूट की पहले सरफेस पर ले जाएंगे, ठीक है, यानी सरफेस से जो पानी लगा हुआ है, तो रूट की सरफेस से हम किस तरीके से जाइलम में एंटर करवा रहे हैं, ठीक है, अंदर जाइलम प्रेजेंट होगा कहीं पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी एनाटॉमी पता होनी चाहिए, हमें प्लांट एनाटॉमी थोड़ी सी पता होनी चाहिए रूट की, ताकि हमें पता लगे कि किस किस रीजन को क्रॉस करके जाएगा, वाटर एंटर करेगा अंदर जाइलम के अंदर, ठीक है। तो पहले उसे देख लेते हैं एक बार, क्लियर। तो सबसे पहले सॉइल, ठीक है, सॉइल प्रेजेंट है। सॉइल के सबसे कांटेक्ट में कौन होगा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के एक्सटेंशन है रूट हेयर्स, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद कौन आता है? एपिडर्मिस के जस्ट इनर आएगा कॉर्टेक्स, ठीक है। एपिडर्मिस के जस्ट इनर आएगा कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद आता है एंडोडर्मिस। ये कॉर्टेक्स की ही इनरमोस्ट लेयर होती है, इसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। अब एंडोडर्मिस के बाद आपको यूजुअली पेरिसाइकिल देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें शो नहीं किया हुआ, पेरिसाइकिल देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको फ्लोएम देखने को मिलेगा यूजुअली, ठीक है। फिर उसके बाद जाइलम आता है, ठीक है। हम यहाँ पर वाटर की बात करें तो इसलिए फ्लोएम यहाँ पर शो नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि फ्लोएम तो है फूड का ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। हम बात करें वाटर की तो इस फिगर में शो नहीं किया गया, इंपॉर्टेंट नहीं अपना, बिकॉज कुल मिलाकर क्रॉस कर आना किस में है? जाइलम ट्रैकी एलिमेंट्स में ही आना, ठीक है। तो क्या होगा? जाइलम में भी 2 है आपके, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट, देन जाइलम ट्रैकिडी एलिमेंट्स इन ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, ठीक है। तो इस सॉइल से उठकर जो वाटर होगा वो कहाँ आएगा? इस ट्रैकिडी एलिमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पर हम मेन चीज़ क्या नोटिस करने वाली है? मेन चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है एंडोडर्मिस, ये जो एंडोडर्मिस है, ठीक है। यहाँ एंडोडर्मिस में आपको कुछ स्ट्रिप्स दिख रही होंगी रेड कलर की, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? रेड कलर की स्ट्रिप्स को बच्चा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को समझते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या है? एक तरीके से बॉर्डर की तरह एक्ट कर रही हैं, एक तरीके से बाधा की तरह एक्ट कर रही हैं। कैसे कि हम बात करें वाटर के ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, ये बॉर्डर की तरह एक्ट कर रही हैं, बॉर्डर, ठीक है। ये वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देंगी, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देती कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जहाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये बात समझनी जरूरी है, ठीक है। अगर किसी रीजन में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है तो वो वाटर के लिए इम्परमेबल है, वाटर प्रूफ है, तो उस जगह से वो वाटर को पास नहीं होने देगी, ठीक है। तो क्या पूरी की पूरी एंडोडर्मिस में प्रेजेंट है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स? नहीं, ठीक
ठीक है, तभी तो स्ट्रिप्स लिखा है, यानी कैस्पेरिन की स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, स्ट्रिप की फॉर्म में। कहाँ प्रेजेंट है? जो सेल्स के बीच में हमें जगह दिख रही है ऐसे, ये जो सेल्स के बीच में जगह है यहाँ पर प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। समझ रहे हो आप? सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, सेल के अंदर तो प्रेजेंट है, मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है ये, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? सेल्स के बीच में, ठीक है। तभी हम कह रहे हैं स्ट्रिप्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूस बैंड नहीं है कैस्पेरिन का, ठीक है, स्ट्रिप्स है। क्लियर? तो अगर कोई चीज़, कोई वाटर होगा जो इस कैस्पेरिन स्ट्रिप्स के थ्रू क्रॉस करना चाहेगा, यानी इस इंटरसेलुलर स्पीसीज के थ्रू, तो वो वाटर क्रॉस नहीं हो पाएगा क्योंकि कैस्पेरिन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है। लेकिन जो वाटर हमारा क्रॉस करेगा सेल्स के थ्रू, सेल्स के बीच में से क्रॉस करेगा, वो आराम से क्रॉस हो सकता है, ठीक है। मतलब इतनी बात हमें पता चलेगी कि एंडोडर्मिस में कैस्पेरिन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, ठीक है। जो अगर सेल जो है वो एपोप्लास्ट के थ्रू, ठीक है, अभी हम देखेंगे एपोप्लास्ट क्या होता है। एपोप्लास्ट ये जो इंटरसेलुलर स्पीसीज हैं, ठीक है, इनकी हम बात करें, इनके थ्रू अगर क्रॉस करके जाएगा तो उसे रोक देंगी, उसे पास नहीं होने देंगी, ठीक है। लेकिन अगर वाटर जो है वो एंटर कर रहा है बाय क्रॉसिंग दी सेल, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके एंटर कर रहा है, साइटोप्लाज्म को क्रॉस करेगा, फिर दूसरे सेल में एंटर करेगा, तो उसे कुछ नहीं कह सकता बिकॉज वहाँ पर कैस्पेरिन स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं है उस रीजन के अंदर। क्लियर? तो देख लेते हैं इस चीज़ को। हमने कहा कि वाटर जो है, वाटर रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। वाटर यहाँ पर रूट हेयर्स प्रेजेंट है, उसके थ्रू वाटर एब्जॉर्ब हुआ। क्लियर? अब वो एंटर करेगा, अब वो एंटर करेगा किसमें? कॉर्टेक्स में, देन एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में कैस्पेरिन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, देन पेरिसाइकल, देन फ्लोएम, एंड देन उसके बाद पहुंच जाएगा जाइलम में, ठीक है। फिगर के अंदर पेरिसाइकल और फ्लोएम शो नहीं किए गए सिंप्लिसिटी के लिए। क्लियर? अच्छा जी, अब हम पहले देखिए क्या मतलब क्या रास्ता है, क्लियर, ठीक है, जो वाटर को रेडिली क्रॉस करके जाना है। अब हम बात करेंगे कि ये क्रॉस क्यों करेगा, ठीक है, ये क्रॉस क्यों करेगा, वाई, ठीक है। तो अब इस चीज़ को सबसे पहले थोड़ा सा ऐसी मतलब थोड़ा सा साइंटिफिक वे में, मतलब एक तरह से थोड़ा मस्ती मजाक में समझेंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब जब वाटर को मूव कराना है, ठीक है, अब इससे काम करना है, वाटर को मूव कराना है, तो कोई भी काम पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है, ठीक है। यानी खुशी खुशी भी कोई काम हो सकता है, खुशी खुशी भी कोई काम हो सकता है, और दुखी होकर भी कोई काम हो सकता है, ठीक है। अगर स्पेलिंग गलत है तो माफ़ करना भाई, ठीक है। खुशी भी कोई काम हो सकता है, दुखी भी कोई काम हो सकता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं कैसे कैसे, ठीक है। अब लेट हमारे पास जाइलम है, ठीक है, जाइलम है, जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो क्या होगा, जाइलम का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना है। तब जब जाइलम के पास वाटर आएगा, जब जाइलम के पास वाटर आएगा, ठीक है, H2O आएगा, तो क्या होगा, जाइलम खुश हो जाएगा। जाइलम के पास वाटर आ गया, जाइलम खुश हो गया, ठीक है। अब जो प्लांट बॉडी को, जो ऊपर प्लांट पार्ट्स उन्हें नीड होगी, तो जाइलम अब खुशी खुशी उन्हें वाटर सेंड कर देगा, ठीक है। जाइलम काम क्या, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम के पास वाटर आ गया तो जाइलम क्या होगा, जाइलम खुश हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये काम कर रहा है, अभी भी काम अभी भी कर रहा है, प्रेशर इस पर अभी भी है, ठीक है, काम का, लेकिन ये खुश होकर काम कर रहा है। प्रेशर क्या है, काम का, कि इसे और प्लांट बॉडी को वाटर पहुंचाना है, ठीक है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम फंक्शन भी कर रहा है, बट खुश होकर, ठीक। ये तो हमारा एक तरीके से क्या हुआ, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू किस तरह से वाटर को रेडियली मूव करा रहा है, यानी सॉइल से इसने वाटर लिया, जाइलम में डाल लिया, ठीक है, और फिर प्लांट बॉडी को ट्रांसपोर्ट करवा देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव प्रेशर की, हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव हमारा प्लांट है, ये रूट्स हैं, ये लीव्स हैं। तो आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, इससे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर का लॉस हो रहा है। ट्रांसपिरेशन में वाटर का लॉस हो रहा है, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है। उतना हमारा मेन फोकस है, हमारा मेन फोकस है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, नहीं वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है। इसकी ट्रांसपिरेशन की ऑलरेडी मैं सेपरेट वीडियो डाल चुका हूँ, तो अगर किसी को देखनी है क्या ट्रांसपिरेशन होता है, कौन सा फैक्टर्स उसे अफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन के रेट को, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा ये प्लांट फिजियोलॉजी की। तो जो ट्रांसपिरेशन होता है वाटर लॉस है। जब वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है, वाटर का लॉस हो रहा है, लेट लीव्स के थ्रू सबसे मेजर ट्रांसपिरेशन होता है, तो वाटर का लॉस हो गया, ठीक है। और जब वाटर का इसने ट्रांसपिरेशन ने लॉस करा दिया इस कम वक्त ने, तो क्या होगा, पूरे प्लांट में क्या होगी, वाटर की कमी हो गई, वाटर का लैक हो गया, ठीक है। अब उन्हें तो सारे प्लांट बॉडी को वाटर चाहिए अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, तो वो किस पर चिल्लाएंगे, वो
गलती किसकी है? ट्रांसपिरेशन की, उसने वाटर को उड़ा दिया, वो वाटर को लॉस करवा रहा है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है, अननेसेसरी लॉस कर रहा है। क्लियर? तो अब क्या हुआ, उसकी वजह से लैक हो गया वाटर का, H2O का लैक हो गया। अब वो किस पर चिल्लाएंगे? अब कहेंगे, अब वो प्रेशर डालेंगे जाइलम पे, ठीक है, वो प्रेशर डालेंगे जाइलम पर कि भाई हमें पानी लाओ, ठीक है, वो प्रेशर बनाने जाइलम पर। अब जाइलम एक पर क्या हो गया, जाइलम पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि जाइलम पर पॉजिटिव प्रेशर क्यों कब क्रिएट होता है? जब जाइलम खुशी खुशी काम कर रहा हो। उसने पानी ले लिया सॉइल से, अब वो जाइलम जो है अब नीड के अकॉर्डिंग जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर को। लेकिन यहाँ पर क्या हो, ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस हो गया और पूरे प्लांट बॉडी में लैक हो गया। जब लैक हो रहा है प्लांट बॉडी में, वाटर लॉस करवाया जा रहा है, तो अब प्रेशर किस पड़ा? इसका जाइलम पर आकर पड़ा। अब जाइलम पर क्या पड़ा है? नेगेटिव प्रेशर पड़ा। अब इस नेगेटिव प्रेशर, इस लॉस की वजह से क्या करे, अब ये मजबूरी में सॉइल से क्या ले रहा है? वाटर ले रहा है, ठीक है, कि अब लाभ मुझे वाटर दो, मुझे वाटर देना है, जैसे ना कि लाओ मेरे को पैसा दो, मेरे को और को पैसा देना है, ठीक है। तो अभी ये क्या हो, नेगेटिव प्रेशर में ये दुखी होकर काम कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव, एक तो था हमारा खुशी खुशी काम कर रहा है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अभी पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे, लेट हमारी सॉइल थी, लेट यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, हम हमारी ये कंपार्टमेंट है सॉइल, ये है कंपार्टमेंट हमारा जाइलम, ठीक है। बीच में कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस स्पेस ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा है जाइलम, ये हमारी सॉइल, ठीक है। तो सॉइल में सबसे पहले क्या था, यहाँ पर H2O ज़्यादा था, वाटर ज़्यादा था, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पर, ठीक है, सॉल्यूट भी है, मतलब सॉल्यूट भी ज़्यादा है फॉर एग्जांपल अभी। तो जाइलम ने क्या किया, जाइलम ने सॉल्यूट्स को, ठीक है, जाइलम ने सॉल्यूट्स को अंदर ले लिया, ठीक है, सॉल्यूट्स का एब्जॉर्प्शन कर लिया, आयॉन्स का एब्जॉर्प्शन कर लिया। इससे क्या हुआ, बाहर H2O तो ज़्यादा हो गया, ठीक है, रिलेटिवली, और सॉल्यूट कम हो गया। जबकि अंदर जाइलम के अंदर क्या हुआ, जाइलम के अंदर वाटर कम हो गया और रिलेटिवली और सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब हमें सारी कहानी पता है आगे की, सारी कहानी क्या आगे की कि जहाँ वाटर कम है और जहाँ वाटर ज़्यादा है, तो जहाँ से ज़्यादा है वहाँ से एंटर करेगा जहाँ पर कम है, ठीक है। तो यानी हायर वाटर पोटेंशियल से एंटर करेगा लो वाटर पोटेंशियल में। तो यहाँ जो सॉइल में H2O प्रेजेंट था, अब वो एंटर किस में कर गया, जाइलम में एंटर कर गया, ठीक है। तो इस तरीके से जाइलम ने खुशी खुशी पानी लिया था सॉइल से, आयंस को अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। वाटर पोटेंशियल जाइलम के अंदर, जाइलम सैप में डिक्रीज हो गया, बाहर इंक्रीज हो गया, तो बाहर से क्या आ गया, वाटर अंदर आ गया पैसिवली। ये सारा काम पैसिवली हो रहा है, कोई एनर्जी खर्चा नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये खुशी खुशी किया, जबकि तो यहाँ पर मतलब अच्छा, ये जो हमारा नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो क्यों डेवलप हुआ, ट्रांसपिरेशन की वजह से, ठीक है। मतलब अगर ट्रांसपिरेशन होगा तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप नहीं हो सकता, खुशी खुशी काम नहीं हो सकता, बिकॉज ट्रांसपिरेशन जो है वो कम वक्त है, वो परेशान करेगा, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन लैक करवा रहा है वाटर का, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है जाइलम पर, ठीक है। तो मतलब इस वाले केस में पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों डेवलप हो रहा है, बिकॉज ट्रांसपिरेशन लो, जो रेट्स हैं वो लो हैं। जबकि नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या होगा, हो क्यों रहा है वो, क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट्स हाई है, ठीक है। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं जिस वजह से रेडियल मूवमेंट हो रहा है वाटर का, पॉजिटिव खुशी खुशी प्रेशर में भी, नेगेटिव दुखी दुखी प्रेशर में भी, ठीक। तो इस चीज़ को हम एक बार देखते हैं। तो हमने कहा कि पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव को एक बार देख लेते हैं। तो पॉजिटिव हमने क्या कहा, ट्रांसपिरेशन रेट्स लो हैं, ट्रांसपिरेशन रेट्स लो है, कोई इस पर अलग से जोड़ नहीं है, प्रेशर नहीं है। तो रूट्स ने क्या किया, खुशी खुशी रूट्स ने आयंस को अब्जॉर्ब कर लिया सॉइल से। जैसे आयंस को अब्जॉर्ब किया सॉइल से, जाइलम सैप में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो गई, लेकिन वाटर पोटेंशियल में डिक्रीज आ गया, है कि नहीं, वाटर पोटेंशियल में डिक्रीज आ गया। अब क्या करेगा, डिक्रीज हो, जबकि जो सॉइल है, सॉइल में क्या हुआ, सॉइल से सॉल्यूट ले लिए तो वहाँ पर वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो अब सॉइल से जो वाटर है वो रेडियली मूव करेगा किसमें, जाइलम में, ठीक है। और ये खुशी खुशी काम किया गया, इसलिए क्या हुआ, ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, जाइलम में डेवलप होगा, क्लियर। नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की क्या कहानी थी कि ट्रांसपिरेशन रेट्स हाई हैं, ठीक है। तो वाटर को ट्रांसपिरेशन रेट्स हाई, तो वाटर को लॉस करा दिया इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। जब वाटर वेपर को लॉस करा दिया तो प्लांट्स के जो अब लॉस होने पर जो प्लांट के पार्ट वो चिल्लाने लगे कि पानी कमी होगी, पानी कमी होगी, पानी कौन ला के देता है, हमें जाइलम देता है। तो वो सब जाइलम के सिर पर चढ़ गए, तो जाइलम पर प्रेशर क्रिएट हो गया। अब तो जल्दबाजी में मजबूरी में पानी देना ही देना है, ठीक है। पहले खुश होकर देता, ठीक
ठीक है। अब उसे मजबूरी में देना है, ठीक है, तो उसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया, क्लियर। तो अब वो सॉइल से पानी लेगा, ठीक है, आएगा अभी भी सॉइल से ही। तो अब सॉइल से जो रेडियली पानी मूव करके जाइलम में आ रहा है, अब वो किस वजह से आ रहा है, वो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू आ रहा है, ठीक है, मजबूरी में, प्रेशर में हो रहा है काम, क्लियर। तो ये हमारे दो रीजन थे जिसकी वजह से रेडियल मूवमेंट हो रहा है। अब हम बात करेंगे रेडियल मूवमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। ये तो था क्यों हो रहा है, अब हम बात करेंगे कैसे हो रहा है, कौन सा रास्ता जो है वो जो वाटर है वो रेडियली मूव करते हुए क्रॉस करके आएगा, किस रास्ते से आएगा, ठीक। तो ये है एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक एंड ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। कौन कौन से, एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक एंड ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, सबसे पहले एपोप्लास्टिक पाथवे को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले फिगर से देखते हैं हम। देखो एपोप्लास्टिक में क्या होगा, एपोप्लास्टिक में क्या होगा कि सबसे पहले हमारे रूट हेयर्स प्रेजेंट है, देखो ये रूट हेयर्स, ठीक है, ये हमारी एपिडर्मिस, ये है हमारी एपिडर्मिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक तो देखो एक तो ये होगा सेल वॉल है, ठीक है, एक तो हो सकता है इन सेल वॉल की स्पेसेस में जो है वो एंटर कर जाए, ठीक है, वाटर, ठीक है। एक हो सकता है कि ये सेल के अंदर एंटर कर जाए और सेल के थ्रू दूसरे सेल के अंदर क्रॉस करे, ठीक है। तो क्या होगा, जो सेल वॉल्स हैं, इन सेल वॉल्स में जो स्पेसेस होती हैं, मतलब सेल वॉल्स के बीच में कहीं ना कहीं, तो ये हम कहते हैं एपोप्लास्ट, ठीक है। या तो वो एपोप्लास्ट के थ्रू क्रॉस करता हुआ आएगा, ठीक है, यानी सेल के कुल मिलाकर अंदर एंटर नहीं कर रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर नहीं कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, वो सेल के बाहर रास्ते जाएगा, क्लियर, बाहर के थ्रू वो जाएगा, ठीक है। और दूसरा रास्ता क्या होगा कि वो सेल के अंदर एंटर कर जाए, ठीक है, और सेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो वाटर का, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पर एपोप्लास्टिक पाथवे की, तो एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या होता है, एपोप्लास्टिक पाथवे में जैसे यहाँ फिगर में शो भी हो रहा है कि रूट हेयर्स ने जब अब्जॉर्ब किया तो ये रूट हेयर्स के सेल के अंदर एंटर नहीं किया, ठीक है। देखो रूट हेयर्स के बाहर प्रेजेंट है ये, इस रीजन को हम कहते हैं रूट हेयर के एपोप्लाज्म में एंटर कर गया, ठीक है। तो अब देखो ये क्या करेगा, वाटर जो है वो एपोप्लास्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता हुआ एपिडर्मिस को क्रॉस करेगा, फिर कॉर्टेक्स रीजन को क्रॉस करेगा और कहाँ पर पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा एंडोडर्मिस तक, अप टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को इसने क्रॉस नहीं किया, अभी एंडोडर्मिस तक पहुँचा है, ठीक है, ठीक है, ये एंडोडर्मिस तक पहुँचा है। अब क्या होगा, एंडोडर्मिस में मैंने स्टडी किया था कि एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है। एंडोडर्मिस में अगर हम देखें तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट हैं। अभी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रॉब्लम पॉज करती हैं, कैसे कि हमें पता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो पूरे एंडोडर्मिस में तो प्रेजेंट नहीं होगी, तो कहाँ प्रेजेंट है, इन एपोप्लास्ट में, ठीक है, इन सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, देखो, ठीक है। और हम बात करें एपोप्लास्टिक पाथवे की, और ये एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू क्या होता है, सेल के अंदर तो एंटर नहीं करता, जहाँ, ठीक है, सेल के अंदर एंटर नहीं करता, सेल की बाहर वाली स्पेसिस में रहता है, ठीक है। तो जब ये वाटर एंटर होता हुआ, मतलब ट्रैवल करता हुआ या एंडोडर्मिस तक पहुंचेगा, तब इस वाटर का जो रास्ता है वो कौन रोक देंगे, वो रोक देंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो वाटर इन्हें क्रॉस नहीं कर सकता, एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू वाटर इन्हें क्रॉस नहीं कर सकता। तो अब मजबूरन, बिकॉज वाटर तो अंदर पहुंचाना है, तो मजबूरन कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, वाटर को मजबूरन सेल के अंदर एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। यानी वाटर को ये एपोप्लास्टिक, बिकॉज एपोप्लास्टिक पाथवे की एक निशानी है कि वो सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा, और अगर सेल के अंदर एंटर कर गया तो एपोप्लास्ट अपना साथ छोड़ देगा, वो कहेगा फिर आप मेरा नाम नहीं यूज़ करोगे, अब मैं एपोप्लास्टिक पाथवे नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि आप सेल के अंदर एंटर कर गए। तो अब ये सेल के अंदर एंटर कर गया, बिकॉज अगर इसे एंडोडर्मिस क्रॉस करना है तो इसे सेल के अंदर एंटर करना पड़ेगा, बिकॉज सेल के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं है, बाहर प्रेजेंट है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स उसे बाहर से जाने नहीं देंगी, ठीक है। तो अब ये एपोप्लास्टिक पाथवे से, अगर हम बोलें स्पेसिफिकली, एपोप्लास्टिक पाथवे से एंटर कर गया सिम्प्लास्टिक पाथवे में, क्यों, बिकॉज इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब ये अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, क्लियर। तो ये था हमारा एपोप्लास्टिक पाथवे। तो देख लेते हैं एक बार। तो एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या हो रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया जा रहा है, तो कैसे एंटर किया जाएगा, एपोप्लास्ट के थ्रू एंटर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये एंडोडर्मिस तक पहुंचेगा
तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कैस्पेरिन स्ट्रिप्स प्रेजेंट हैं और ये वाटर प्रूफ है, ये इसे पास होने नहीं देंगी। तो अब यहाँ पर अगर इसे आगे क्रॉस करके जाना है एंडोडर्मल सेल्स को, ट्रैकियल एलिमेंट्स तक जाना है, तो अब ये मजबूरन एंडोडर्मल सेल्स के अंदर एंड करेगा। कैसे एंटर करेगा, कैसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। मतलब अब इसने एपोप्लास्टिक पाथवे छोड़ दिया और ये सिम्प्लास्टिक पाथवे में एंटर कर गया। ठीक है, जो ज़्यादातर वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो अब इसी प्रोसेस के थ्रू होता है, एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू, यानी एंडोडर्मिस तक जो है वो बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किए आते हैं मेजर जो वाटर होता है। ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिवली फास्टर होता है, बिकॉज इसे अगर जो चीज़ सेल के अंदर एंटर करिए तो वहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मूवमेंट वाटर के लिए डिफिकल्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन जो चीज़ एपोप्लास्ट के थ्रू ट्रैवल करती हुई आ रही है तो उसे उतना रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ेगा अप टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद तो मजबूरी है उसकी भी। क्लियर। अब हम बात करते हैं सिम्प्लास्ट की। ठीक है, तो सिम्प्लास्ट में क्या होता है, सिम्प्लास्ट में और इवन ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे में दोनों में क्या होगा कि वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। देखो यहाँ पर हमें आराम साफ साफ दिख रहा है डिफरेंस, बहुत प्यारा फिगर है कि यहाँ पर देखो सेल के अंदर एंटर नहीं किया है। ठीक है, प्लास्ट में सेल के बाहर स्पेसेस में एंटर किया है, लेकिन यहाँ सेल के अंदर एंटर कर गया। ठीक है, सेल के अंदर एंटर कर गया, सेल की स्पेसिस में साइटोप्लाज्म एंटर कर गया, तो मतलब इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिम्प्लास्ट पाथवे की। ठीक है, जो ब्लैक से शो किया गया, ब्लैक लाइन से। तो सिम्प्लास्टिक में क्या होता है कि इसने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दिया इसने। क्रॉस करने के बाद अब जब ये एपिडर्मल सेल से कॉर्टेक्स में जाएगा या फिर आगे कॉर्टेक्स के भी जो और सेल्स हैं यानी सेल टू सेल क्रॉस करेगा, तो जो ये सेल्स हैं ये किससे कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये कनेक्टेड है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ये कनेक्टेड हैं, सेल्स जो हैं ये इंटरकनेक्टेड है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा जंक्शंस के थ्रू। तो जो वाटर ट्रैवल कर रहा है, वाटर ट्रैवल कर रहा है बच्चा, ये इन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्रॉस करेगा। ठीक है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सिर्फ एक बार क्रॉस करी, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करने के बाद सेल के अंदर एंटर कर गया। अब सेल जो है वो इंटरकनेक्टेड है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, तो अब ये बार बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, ये इन जंक्शंस के थ्रू, दरवाजों के थ्रू सेल टू सेल ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो सिम्प्लास्ट में क्या हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एंटर किया जा रहा है। क्लियर। अब हम ये बात है किसमें, सिम्प्लास्ट में, देख लेते हैं एक बार। तो सिम्प्लास्ट में क्या हो कि जो सेल्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, जो सेल्स हैं वो इंटरकनेक्टेड है, उनका प्रोटोप्लास्ट कैसे, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो वाटर एंटर किया सेल के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल के अंदर एंटर किया, रूट के अंदर सेल मेम्ब्रेन उसने क्रॉस करके एंटर करना पड़ा पहली बार तो। ठीक है, लेकिन अब जो है सेल्स कनेक्टेड एक दूसरे से, वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड है उनके प्रोटोप्लास्ट, तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ट्रैवल करता हुआ जाएगा। ठीक है, टुवर्ड्स ट्रैकियल एलिमेंट्स। ये जो प्रोसेस होता है ये रिलेटिवली स्लोअर होता है। ठीक है, अब बारी आती है ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे की। ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे में क्या होता है, ये भी क्रॉस करेगा सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे भी क्रॉस करेगा सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा को यूटिलाइज नहीं करता। इसका काम कैसे है, जैसे ब्लू लाइन से शो किया गया है, ये हर सेल में एंटर करने के लिए पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, सेल में एंटर करेगा, फिर वापस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल को एग्जिट करेगा और दूसरे सेल में एंटर करेगा। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा जो जंक्शंस हैं, जो डोर्स हैं, उन्हें यूज़ नहीं करता। ये बार बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, एंटर करने के लिए भी और एग्जिट करने के लिए भी। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये हुआ ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। ठीक है, जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ बार बार जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पर। ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे में क्या हो रहा है, वाटर एंटर करेगा सेल में, कैसे, बाय क्रॉसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर जब उसे एग्जिट करना होगा तब भी क्या करेगा, एग्जिट भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही करेगा, प्लाज्मोडेस्माटा को यूज़ नहीं करेगा। प्लाज्मोडेस्माटा किस पाथवे में यूज़ होता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे में। ठीक है, तो इसी तरह ये हर एक सेल के अंदर एंटर करता रहेगा। ठीक है, और इस तरीके से जो हमारा वाटर है वो रेडियली मूव कर जाएगा फ्रॉम रूट सरफेस टू ट्रैकियल एलिमेंट्स। क्लियर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद जब सेकंड पार्ट होगा उसमें हम एसेंट ऑफ सैप स्टडी करेंगे, कोहेशन एडिशन थ्योरी। ठीक है, किस तरीके से हमने रेडियल मूवमेंट तो करवा दिया वाटर का, अब क्या बचा है, अब उस जाइलम एलिमेंट्स के थ्रू, जाइलम ट्रैकियल एलिमेंट्स के थ्रू प्लांट बॉडी में हम कैसे वाटर को ट्रांसपोर्ट कराएंगे, कैसे अपवर्ड मूवमेंट कराएंगे। ठीक है, तो सेपरेट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें 110 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टैग बैक कर सकूँ।
So thank you from Biology Bomb. See you next time. Take care.